तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है। ये यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने जो है इस टॉपिक में नंबर नहीं लिए तो आपके लिए जो है टेस्ट में अच्छे नंबर लेना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि टेस्ट में पास करना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा आसान टॉपिक है। ये जो जैसे मैथ्स में हमारे पास सवाल होते थे, कुछ उसमें कहा जाता था कि टीचर कहते थे कि भाई इसमें आपको नंबर पूरे 5 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 10 पूरे लेने ताकि आपकी जो है परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे नंबर जाने नहीं चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगा इस टॉपिक के अंदर यानी एरेज का जो ये टॉपिक है, इसको मैं codewithdispute.com पे आएंगे और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस दफ़ा मैंने ज़्यादा नीचे नहीं किया, थोड़ा सा ही नीचे करना है आपको स्क्रॉल, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे MCQs ऐड हो चुके हैं तो फिर ढूंढने में मुश्किल हो रही थी बहुत से स्टूडेंट को। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा एरेज एंड इट्स मेथड, ठीक है। तो इसमें नंबर लेना आप लोगों के लिए लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। आउटपुट क्या होगा फॉलोइंग कोड का। तो ये सीनियर स्टूडेंट के MCQs बनाए हुए थे, काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त MCQs बनाए हुए। जहाँ से भी MCQs मिलते हैं हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने बनाए भी करते हैं और बाकी दूसरों के भी करते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आउटपुट क्या होगा इस कोड का, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। और इसके चेक कोड का जो है डॉट रिड्यूस मेथड लगा हुआ है इसके अंदर, Ctrl+C और VS कोड एडिटर के अंदर हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार। पुराने वाले को हम कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मैंने इसको असल में एरर आ रहा था, कॉन्स जो है C कैपिटल लिखा होता है, इसको मैंने छोटा कर दिया, इस वजह से एरर रिमूव हुआ, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था इस वजह से। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे आपको। और प्रीवियस कोड को हाइड कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे हाइड हो गया। अच्छा देखिए, कॉन्स 1 2 3 डॉट रिड्यूस का मेथड है। एरेज के अंदर हम भी बात करेंगे तो एरे का जब भी टॉपिक आएगा तो उसमें मेथड ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि एरे आए और मेथड्स का जिक्र ना किया जाए। और एरे के बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो स्लाइड्स के अंदर मौजूद है वो करना लाजमी है क्योंकि वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। स्लाइड्स के अंदर जो मौजूद काम है, स्लाइड्स के अंदर का मौजूद का मतलब है क्लास में जो कराया गया है, क्लास में वही कराया गया है जो स्लाइड के अंदर था काम। तो डॉट रिड्यूस क्या करता है, सबको प्लस करवा देगा। 1 + 2 3 और 3 + 3 इज इक्वल टू 6 और 6 में फिर हम यहाँ पे 4 प्लस करा देंगे 10 और 10 में 5 प्लस करा देंगे 15। तो इसका एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो आंसर मुझे ये 15 दे देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसने मुझे आंसर दे दिया है 15, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये लूडोने में। इसी तरीके से हम बात करें अगर कि भाई थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा देते हैं, ये इसने देख सकते हैं आप 15 आंसर दे दिए, कॉमा। तो इसने क्या किया, सम करवा दिया, कुछ नहीं किया, (6,7). अगर मैं ये सवाल दे दूं आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है डॉट रिड्यूस का मेथड 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा जो भी जहाँ जितनी भी एरेज के अंदर वैल्यू मौजूद है, +7 फिर इस इक्वल टू कर देगा और ये जो भी आंसर आ रहा होगा वो कर देगा। तो कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर देखिएगा, क्या कमेंट्स में इसका आंसर आ रहा है बताइएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। डॉट रिड्यूस हमने देख लिया। डॉट रिड्यूस के बाद नेक्स्ट मेथड जो आ रहा है हमारे पास वो है आई थिंक व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आउटपुट पूछा जा रहा है हमारे पास, फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या होगा। नम परसेंटेज 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा मसला होगा, C कैपिटल हुआ इधर, ठीक है। तो कैपिटल को इग्नोर कर दिएगा वरना एरर ही आंसर हो गया इन सब का। C को हम मिटा के स्मॉल कर लेते हैं सारे, क्योंकि पता है कॉन्स लिखने का तरीका क्या है और कंसोल लिखने का क्या तरीका है, और टाइप स्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है तो इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। ऊपर के कोड को
कमेंट कर देते ताकि एरर में रिमूव हो। अब डॉट फिल्टर का मेथड क्या करता है, फिल्टर करेगा और हमने क्या बनाया हुआ है इसमें बोला है कि नम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए बोला है नम %2, ठीक है, जो भी बराबर हो जाए परसेंट यानी कि 2 के बराबर हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से क्या क्या डिवाइड होता है आपको पता है, इस लिस्ट में उसको दे दो, यानी कि वो जो हम इवन नंबर पढ़ते थे 2 4 6 8 10, याद है ना इवन नंबर 2 4 6 8 10, इवन नंबर ही थे ना 2 4 6 8 10 या ऑड नंबर थे, इसका भी ज़रूर जवाब दीजिएगा, जहन में आपके या नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, आई थिंक कंसोल है ये। तो ये डॉट फिल्टर का मेथड है। कौन सा मेथड है, डॉट फिल्टर। 4 मेथड तो हमने पढ़े होंगे, पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट, ये तो बहुत बेसिक से थे और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चांस है कि इन्हीं में से ये आ जाए, 4 में से 6 में से आ जाए। 6 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस और स्लाइस। ये 6 जो है स्लाइड्स के अंदर मौजूद थे और ये थोड़ा सा हटके स्लाइड से थोड़ा सा काम है और भी इसके मेथड्स मौजूद हैं, लेकिन ये बताया गया था कि क्लास टीचर ने ये भी काम करना है और बहुत से टीचर ने ये काम करवाया भी है अपने स्लॉट में। तो देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया था, %2 बनाया हुआ था। %2 यानी कि 2 के टेबल में आ जाए, इसका जो है क्या बचे, रिमाइंडर 0 बचे %। अगर मैं इसको 3 बोलूँ तो अब आपका आंसर क्या होगा, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अगर मैं बोलूँ %3, 2 तो चलो एक वो हो गया, %3 आ जाए और बोला जाए भाई इसको फिल्टर करो, अब क्या जवाब दोगे। इस पर ऑपरेटर लगा बस में, देखिए ये % ऑपरेटर है कि 3 से डिवाइड होके 0 आंसर आए। तो 1 अगर 3 से डिवाइड होगा तो 0 आंसर नहीं आएगा भाई, मैंने बोला 3 से डिवाइड होके आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इस स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए 3 दफ़ा = लगा है और 0 आंसर 0 आना चाहिए। अगर 1 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 को डिवाइड करूँ तो 0.66 समथिंग आएगा आई थिंक, और 3 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आप पास ये देखिए वो जो है पॉसिबल है, डिवाइडर जो बचेगा तो वो 0 बचेगा, ठीक है। डिवाइडर की बात करें, % जो होता है वो हमेशा डिवाइडर है, तो डिवाइडर 0 आना चाहिए। जब आप देखेंगे कि इसको आप करते भी 3/3 पॉसिबल है तो डिवाइडर इस बचेगा इस = 0। वज्जा तो आता है लेकिन यहाँ पे बात डिवाइडर की चल रही है, ठीक है। डिवाइडर क्या बचेगा वो, तो 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6, तो 3 और 6। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये जो हमने बात की है वही है। तो ये थोड़ा सा रन होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो डॉट फिल्टर आपको क्लियर हो गया होगा, डॉट रिड्यूस भी क्लियर हो गया है कि क्या करता है। ये हमारे पास 369 इसने दे दिया है, 4 दोगे तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम इन्होंने सेट, ऐसे नहीं है डॉट फिल्टर हर दफ़ा ये वर्क करेगा। प्रोग्राम का जो ये पैरेंथेसिस में जो बनाया है ना वो ये कंडीशन है। डॉट फिल्टर जो है उसमें से छाट के देगा आपको जो कंडीशन आप लगाएंगे। यहाँ पे कंडीशन इस तरीके की लगी हुई थी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQs जो है वो ये है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्लाइस का पूछ रहे भाई, आउटपुट क्या होगा फॉलोइंग कोड का। स्लाइस का मेथड जब हम पढ़ते हैं, मैंने बताया था स्लाइस जो है टाइपस्क्रिप्ट की उस फाइल में इंक्लूड था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइस को एक बार देख लेते हैं, स्लाइस क्या कहता है। तो स्लाइस के टॉपिक के अंदर जो हमें पास क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाएंगे और अच्छा पूरे कॉपी कर दी, सिर्फ कोड लेना था, सॉरी। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे, और कॉन्स का वही इशू हो रहेगा हमारे पास, थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन हो गई है, इसको रिमूव कर लेते, कोई मसला नहीं है। तो स्लाइस क्या करेगा हमारे पास, ये किसी भी चीज़ को उठा के लेकर आएगा। तो इसको एक बार रन करवा के देख लेते स्लाइस को, क्या स्लाइस क्या कह रहा है। ये जो है एक स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट से लेके इसका हमें एंड पॉइंट देना पड़ता है स्लाइस के अंदर, कि आप कहाँ से लेना चाह रहे हो, उठाना चाह रहे हो और कहाँ तक उठाना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बोले 20 से 2 नंबर इधर से दो, 2 नंबर उधर से दो, 3 नंबर उधर से दे दो, यानी 3 वो दो, 3 इंडेक्स नंबर इस इधर के दे दिए 3। ऐसा नहीं है, स्लाइस ये हमेशा एक जहाँ से उठाएगा वहाँ से पूरा लेते हुए जाएगा और एंड तक आएगा।
अब वो पोजीशन आपकी डिपेंड करती है इंडेक्स नंबर पे, आप इंडेक्स नंबर क्या दे रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉन्स एरे बनाया, एरे के अंदर कॉन्स रिजल्ट से एक वेरिएबल बनाया और उसको बोला कि भाई जो एरे है, ऊपर जब हमने एरे बनाया हुआ डॉट स्लाइस, स्लाइस जैसी लगाया तो उसने ऊपर समझ गया कि ये एरे का मेथड बताया स्लाइस। तो अब मुझे जो है इनिशियल पॉइंट देना था, तो मैंने दिया है 2, यानी इंडेक्स नंबर 2 दिया। इंडेक्स नंबर इज स्टार्ट विथ, सबको पता है इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 0 से होता है। तो मेरा पहला 0 होगा और फिर 1 और फिर उसके बाद 2 और फिर सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये मैंने बोला था 7 तक। तो इंडेक्स नंबर मेरा 7 जो होगा वो आई थिंक इसको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। यहाँ 5 पे ये हो गया और 7 पे 6 और 7 यहाँ तक आया इंडेक्स नंबर। तो ये आप देख सकते हैं ये 7 तक आता है, ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 से लेके 4 5 6 7 यहाँ तक आएगा, 3 से लेके 4 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 दिया था, 2 पे आ रहा है 3 और ये 7 तक जाएगा तो ये आएगा 8। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है फिल्टर का है, उसमें कह रहा है अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी जो है चीज़ें जो है मिक्स की है और चीज़ें घुमा के दी है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें जो है फिल्टर मेथड भी लगा दिया है और फिर मैप मेथड भी लगा दिया है, फिर उसके बाद रिड्यूस भी लगाया है, यानी कि 3 चीज़ें एक साथ इन्होंने लगा के दे दी है और उसके बाद पूछ रहे कि भाई सॉल्व करके दिखाओ। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैंने कमेंट किया हुआ मेन ये है हमारे पास। कौन से इन्होंने दे दिया, लिस्ट दे दी 1 से लेके 5 तक की। फिर उसने बोला एरे डॉट फिल्टर, एरे डॉट फिल्टर लगाया और फिर नम %2, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर जो है बच जाए 0 बचना चाहिए। इन्होंने आगे लिखा है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 नम %2, 2 से डिवाइड होने के बाद। तो कोई मसला नहीं, हमें पता है इसका आंसर जो है 2 से डिवाइड होने के बाद इवन नंबर होंगे तो 2 और 4 हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2, 4 आ जाएगा, 2, 4 आ गया। इसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास काम हो गया। अब आगे इन्होंने लगा दिया डॉट मैप मेथड और इन्होंने बोला नम को भाई नम स्टैटिक 2, जो भी नम की वैल्यू आ गई ना, अब ये नम की वैल्यू चेंज हो चुकी है, वो 2 और 4 हो चुकी है, उसको आप मल्टीप्लाई करा दो 2 से। तो मैं 2 को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से तो 2 हो जाएगा 4 और जब मैं 4 को कराऊंगा क्योंकि बस 2 वैल्यू है वो हो जाएगा 8। नेक्स्ट में डॉट रिड्यूस में आया, उन्होंने बोला भाई अकाउंट में ACC में प्लस करा दो करंट को। ठीक है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू वो हमारे पास ए की 4 है अकाउंट की और फिर करंट की जो है हमारे पास 8 है, यानी कि अब जो हमारे पास 4 प्लस 8 हो चुका है, उसमें 4 प्लस 8 करा देंगे तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12। तो ये देख लेते हमारे पास क्या हुआ कि 12 इसमें ऑप्शन गिवन है, तो 12 उसके अंदर गया ऑप्शन गिवन है। तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि किस तरीके से करना था। एडवांस लेवल का दिया था क्योंकि कुछ मेथड जो है ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक मेथड दे दिया और 3 मेथड हमारे पास दे दिए थे, लेकिन आपको सिर्फ क्या है पढ़ना आना चाहिए। अगर आप चीज़ें पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसमें मेथड्स का जो है ना याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड्स क्या कर रहा है चीज़ें। नंबर तो इसमें आ जाते बहुत से स्टूडेंट के अच्छे आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है और चीज़ें याद करनी पड़ेगी। मेथड कौन सा मेथड किस लिए यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगी कि ये मेथड इसलिए यूज़ हो रहा है। जब भी मैंने कहा था ये टॉपिक ऐसा है जो डिसाइड करता है कि आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं या तो बिल्कुल एवरेज नंबर लेंगे या बिलो एवरेज जाएंगे। तो ये आप चीज़ें याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होगी और ये कोडिंग ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप MCQs करें अटैम्प्ट करें और आगे नंबर, कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, अब पूछ रहे भाई ये कोड है और इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास फॉलोइंग कोड का। ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या होगा देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, कौन से एरे बनाया ABC, कौन से रिजल्ट बनाया एरे डॉट ज्वाइंट और कौन से रिजल्ट एरे डॉट ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या करता है कि उस सबके अंदर जो है वो जो गिवन होगा उसको ऐड कर देगा, करवा देगा। ठीक है, एक दफ़ा इन्होंने क्या ज्वाइन करवा दिया, एक दफ़ा इन्होंने ये ज्वाइन कराया। 1 मिनट इसको मैं हटाऊँ, एक दफ़ा इन्होंने ये ज्वाइन कराया तो अब लिस्ट के अंदर जो A था A के साथ ये हो जाएगा ज्वाइन। ठीक है,
फिर जो है तो एक इसकी अलग लिस्ट बन जाएगी, इसकी एक अलहदा लिस्ट बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पूरी एक ही लिस्ट के अंदर ये भी ज्वाइन हो गया और फिर इक्वल टू स्लैश भी ज्वाइन होएगा। ज्वाइन का मतलब ही यही है, जो भी चीज़ें होती है ना उसके साथ ये ज्वाइन कर देगा। लिस्ट में जो है ना सबको इंडेक्स नंबर 0 पे भी ज्वाइन करेगा, 1 पे भी वही ज्वाइन कर देगा, तो सबको वो ये दे देगा। तो सबको क्या दे दिया इसने, ये देख सकते हैं, सबको ये दे दिया और इसी तरीके से सबको ये भी दे दिया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये आउटपुट पूछ रहे, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। डॉट इंक्लूड जो मेथड है वो ये कहता है कि भाई ये लिस्ट में शामिल है या नहीं। अगर हमें एक लिस्ट में चेक करना है, एक घर की लिस्ट बनी हुई है, ग्रॉसरी की लिस्ट बनी हुई है जिसमें बताया गया है चीनी, पत्ती, आटा, दालें वगैरह इसमें सब शामिल है, और फिर आपको कहा जाता है कि भाई चेक करके बताओ। डॉट इंक्लूड से लिखते हैं कि भाई जो है चीनी, पत्ती और आटा तो गिवन है, लेकिन अगर वो बोले कि भाई इसमें मसाला जो है काली मिर्चें मौजूद है या नहीं, तो हम करेंगे एरे डॉट इंक्लूड और स्ट्रिंग है क्योंकि हरी मिर्च है, हम लिखेंगे हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च मौजूद होगी तो वो बता देगा भाई ये ट्रू है, मौजूद है, और अगर नहीं है तो बोलेगा भाई यहाँ से निकलो, फॉल्स है ये। तो यहाँ पे भी ऐसी होने वाला है। देख लेते एक बार इसको रन करा के, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको कोडिंग से सीखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए हेल्प रहेगा। तो खुद से भी कर लिया करें, काफ़ी टाइम नहीं होता था कि सारी चीज़ें हम कोड के अंदर, VS कोड के अंदर टाइप करें, लेकिन हम मैक्सिमम चीज़ें जो कि मुश्किल होती है उसको ज़रूर टाइप कर रहे होते हैं, ईजी को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर से मेरा कोई सा एरे से बना हुआ है, वैसे उसको मैं नाम भी चेंज कर सकता, कोई मसला नहीं, मैंने कमेंट्स ही कर दिया ताकि तंग ना करे। अब इसको रन करा के चेक कर लेते हैं कि इन्होंने बोला है लिस्ट के अंदर 6 मौजूद है। हमें पता है भाई लिस्ट के अंदर 6 मौजूद नहीं है, क्या बातें कर रहे हो। 1 2 3 4 5 तक लिस्ट मौजूद है पहले जो गिवन है, और आप पूछ रहे हो कि क्या इसके अंदर 6 शामिल है या नहीं। तो उसने जवाब दे दिया, आप देख सकते हैं फॉल्स बोल दिया इसने, यहाँ पे नीचे बोल दिया फॉल्स, भाई आप गलत बात कर रहे हो, 6 नहीं है। और अगर मैं कह देता इसको, ज़रूरी नहीं ऐसा आए, अगर हो सकता है कि लिस्ट के अंदर चीज़ मौजूद हो, अगर मैं बोलूँ 3, तो इसका ज़रूर कमेंट्स में आंसर बताइएगा। देखिए एक MCQs कर रहे हैं और उससे दूसरा खुद ब खुद बन रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे उसके साथ खुद ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे MCQs की प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक का कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लिया है तो देखिए यहाँ पे दूसरे का कॉन्सेप्ट हमें खुद ही मिल रहा है कि एक का आंसर फॉल्स था, तो दूसरे का आंसर आपको खुद समझ में आ गया कि ये अगर लिस्ट में मौजूद होगा तो ट्रू होगा और अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो ये होता है प्रैक्टिस का तरीका कि आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से ले ले तो बाकी चीज़ें जो है खुद से करने में खुद से आ रही होती है, और जब चीज़ें समझ आ रही होती है तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। पढ़ने में मज़ा ही जब आता है जब चीज़ें समझ में आए। तो इसमें बोल रहे विच मेथड इज यूज टू कॉन्केटेनेट 2 और मोर एरे। बोल रहे 2 या 2 से ज़्यादा अगर एरे आ गए, मान लीजिए आप कहीं फंस गए और अब आपके पास जो है 2 या 2 से ज़्यादा एरे है और उसको कॉन्केटिनेट कराना है एरे को, तो आप किस तरीके से कराओगे यार। तो यार बहुत अच्छी और मज़ेदार बात यह है, कि जो है टाइपस्क्रिप्ट ने जो कीवर्ड असाइन किया हुआ है कॉनकैट का ही असाइन किया हुआ है। कॉन्कैटिनेट कराने से, कॉन्कैटिनेट से ही कॉनकैट निकला है। तो ये तो बहुत आसान और बहुत सिंपल सा निकला कि कॉन्कैटिनेट कराना है, तो कॉनकैट का आगे पैरेंथेसिस भी लगेंगे। पता है आप लोगों को मेथड के अंदर पैरेंथेसिस लगा रहे होते हैं, फिर रिक्वायर्ड कंडीशन हम उसके अंदर पुट करा रहे होते हैं या एम्प्टी छोड़ रहे होते हैं। व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अच्छा, ये एरे में आपको ये बार बार दिख रहा होगा आउटपुट, क्योंकि मेन काम ही यही है कि आउटपुट आपसे पूछा जाए कि आउटपुट क्या होगा। तो इसका आप क्या जवाब देंगे यार। इसका तो डॉट मैप का आपको खुद जवाब आना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या होगा डॉट मैप का। एक बार इसको चेक कर लेते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, और बस वही दोबारा से वही मसला आएगा कि C कैपिटल हो गया है, तो इस C को भी मैं क्लिक करूंगा और शिफ्ट ALT से पकड़ के पूरा नीचे लेकर आऊँगा इसको और फिर मिटा दूंगा। HTML में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो अब इसको मैंने कर दिया और चेक कर लिया अपना रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या बोल रहा है इसको भी हमने देख लिया कि डॉट मेथड में कि मल्टीप्लाई करा देना है 2 से, कि 1 2 3 4 5, और उसको आप मल्टीप्लाई करा दें अगर 2 से, तो आपके पास क्या आंसर होगा 2 4 6 8 10। सिंपल सी बात है कि जो भी होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आप 1 जो है 2 से हो जाएगा, 2 जो है यानी कि इसमें जो है डबल हो जाएगा, तो एक अलग ही लिस्ट बना देगा और उसको स्टैटिक 2 था। और अगर मैं इसको स्टैटिक 3 बोलूँ
अगर इसको स्टैटिक 3 बोले, अब आपका आंसर क्या होगा? मैंने बोला ना एक MCQs करेंगे, एक से हमारे बहुत सारे MCQs आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बोलेंगे आपने ये लिखा था लेकिन ये नहीं आया, लेकिन उसका अल्टरनेटिव देखिए उससे मिलता जुलता आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आप कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस नाम इसी का है कि चीज़ें खुद ब खुद छेड़े आगे पीछे करें और फिर पूछे कि आपने आपसे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा पता था, और अगर मैं 4 कर दूँ 5 कर दूँ, आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है। और अगर मैं इसको लिस्ट को चेंज करवा दूँ और फिर पूछूँगी तो बिल्कुल सिंपल सी और बच्चों वाली लिस्ट की, और अगर मैं इस लिस्ट का पूछूँ आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा ताकि पता चल सके क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर कमेंट्स में आंसर देते तो अंदाज़ा होगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स का, टाइम नोट करके। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, तो ये डॉट मैप भी देख लिया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब बोल दे भाई ये कोड है और इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बहुत देर हो गई थी यार, बेसिक मेथड ही नहीं आ रहे थे, शिफ्ट एंड शिफ्ट ही नहीं आ रहा था। एरे जब हम करते थे सबसे पहले पढ़ाई है हमारे पास शिफ्ट पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही ने ऊपर से वाले मेथड से शुरू करवा दिया आपने, तो आ गया वो मेथड अनशिफ्ट। आपको पता है अनशिफ्ट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमें स्टार्ट में अगर हम ऐड करवाना चाहते हैं तो अनशिफ्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका आसान मेथड ये है, अनशिफ्ट और पुश दोनों में यू आ रहा होता है। अनशिफ्ट और पुश दोनों में यू आ रहा है तो दोनों ऐड कराने के लिए यूज़ हो रहे हैं। और बाकी रह गए फिर पॉप रह गया और शिफ्ट रह गया, दोनों में यू नहीं आ रहा तो ये रिमूव कराने के लिए यूज़ हो रहा है। कुछ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पॉप पुश में और शिफ्ट अनशिफ्ट में। और पॉप और पुश जो है एंड के अंदर वो करता है रिमूव और ऐड, शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है शुरू में करता है रिमूव और ऐड। फ़र्क ये है। तो इन्होंने बोला लेट से VS कोड में समझाते ताकि मज़ा आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी देखने में मज़ा नहीं आ रहा, करने में क्या मज़ा आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको आदत पड़नी चाहिए। अच्छा वीडियो बना दी है मैंने, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। वो वीडियो क्या है, आपको जो टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। अगर मुझे याद रहा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने कल ही रात में ही अपलोड किए हैं, जिसमें आपको बताया है कि लॉगिन किस तरीके से करना है, पासवर्ड क्या डालना है। तो अब बता दिया है कि आप लोगों को कि क्या जो है टेस्ट में जो आएगा वो चीज़ें कैसी होगी, आपको टेस्ट किस तरीके से दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है, देख लीजिएगा एक बार। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, आई थिंक कॉपी करना था मैं कोड VS कोड में, तो इसको मैंने VS कोड में कॉपी कर दिया और दोबारा से मिटा के वही जो गलती है उसको, अच्छा अब वो नहीं करना चाहिए था, शायद गलती कर दी। चलो कोई मसला नहीं, ये लेट है और ये एरे है, ये कर देते हैं, और ये भी आई थिंक एरे ही था और ये कंसोल था। तो सबसे पहले अनशिफ्ट करेंगे। अनशिफ्ट किया, अनशिफ्ट का मतलब होता है ऐड करवाना और शुरू में करवाना। तो 0 और -1 शुरू में आ गए। ठीक है, तो लिस्ट हमारी क्या बन गई, मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट हमारी बन गई 0, -1। इसके बाद कंटिन्यू हो गया जो भी था 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बात कर रहे हैं पॉप। पॉप क्या करते हैं, पॉप का मेथड जो है वो लास्ट से रिमूव करा देता है, जो भी लास्ट में जो होगा, जिस भी इंडेक्स नंबर पे मौजूद होगा, जो भी आइटम होगा लिस्ट के अंदर, उसको रिमूव करा देता है। लास्ट में मेरे पास है 5, तो पॉप ने इसको रिमूव करा दिया। ठीक है, तो अनशिफ्ट से 0 और -1 ऐड हुआ और पॉप से 5 रिमूव हो गया, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो देख लेते क्या ये ऑप्शन गिवन था या नहीं था। तो ये ऑप्शन हमारे पास गिवन था, आप देख सकते हैं ये आंसर आ गया हमारे पास। व्हाट इज, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फॉलोइंग कोड का आंसर क्या होगा, आपको पता ही है, कॉन्कैट कराने का बोला गया है। कॉन्कैट क्या करेगा, 1, 2, 9, 10।
1 2 पहले से लिखा हुआ है, उसके अंदर 9 10 ऐड करा देगा, 1 2 9 10। फिर बोला है एरे 1 डॉट कॉन्केट एरे 2 के भाई कॉन्केट करा दो। पहले इन्होंने बनाया कौन से एरे 1 और फिर बनाया एरे 2 और फिर यहाँ पे बोला कौन से एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट नाम से और उसमें बोला कि भाई एरे 1 डॉट कॉन्केट। अच्छा, कॉन्केट कराने का तरीका सीख ले। ये तरीका है कि जहाँ जो भी लिस्ट में कॉन्केट कराना चाहते हैं आप तो उसका नाम लिख दे जो जिस नाम से आपने बनाया। तो मैंने बनाया एरे 1 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एरे 1 और आगे डॉट कॉन्केट करके पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना होगा, पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल यानी कि उस जो जिस लिस्ट का आपने नाम जिस लिस्ट जो बनाया हुआ है जिस नाम से उसका नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं जिसको कराना चाह रहा हूँ एरे 2 को, तो यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया एरे 2 और फिर उसको कंसोल करा दिया तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। आपको पता है ये 1 2 9 10 आ जाएगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फॉलोइंग कोड का आंसर क्या होगा पता ही हम पीछे देख चुके हैं। इस दफ़ा क्या कर रहे हैं, 2 मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला थोड़ा सा एडवांस जब करते थे ना तो क्या करते थे 2 3 या 4 मेथड को कंबाइन कर देते, तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। सिंगल जब हम देख रहे होते तो चीज़ों में बहुत होती है भाई ऐसे करना है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो चेक ही उस सूरत में किया जाता है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आपको 2 या 3 मेथड दे दिया जाए और पूछा जाए अब इसका आंसर क्या होगा या तो सवाल ऐसा दे दिया जाए और बोला जाए, तो यहाँ तो MCQs बेस है तो हम MCQs बेस रहेंगे। 1 2 3 4 दे दिया, बोला एरे डॉट कॉन्केट एरे 2 को कॉन्केट करवा दो, एरे 1 में एरे 2 को कॉन्केट करा दो जैसे हमने ऊपर देखा था। 1 2 3 4 हो गया तो आंसर की लिस्ट बन गई 1 2 3 4। फिर उन्होंने बोला भाई डॉट ज्वाइन कर दो, क्या बोला डॉट ज्वाइन कर दो, डॉट ज्वाइन मेथड यूज़ कर दिया और ये माइनस साइन जो है ना ये सबके साथ लगा दो, तो इन्होंने सबके साथ लगा दी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास सबके साथ। Which element is used to transform each element of an array? कौन सा एलिमेंट जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है हर एरे के एलिमेंट को, तो मैप का मेथड है जो कि ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या होगा हमारे पास, तो इसका आंसर है करेक्ट जो है ट्रू है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आंसर एक स्ट्रिंग बनाई, फिर एक बुलियन बनाया, फिर दूसरा बुलियन बनाया और फिर पूछा कंसोल डॉट लॉग आंसर 1, कंसोल डॉट लॉग आंसर 1 यानी आंसर 1 से मुराद है यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रही है। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है कंसोल डॉट लॉग आंसर 1। आंसर 2 कंसोल डॉट लॉग, तो इसका आंसर क्या होगा अगर मैं पूछूं कि बोले C, 3। ठीक है, नेम्स डॉट इंक्लूड, क्या C 1 और 3 इसके अंदर मौजूद है, तो ये चेक करेगा कि इज दिस प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट होगा तो ये बोल देगा हाँ मौजूद है और अगर नहीं होगा तो ये बोलेगा नहीं ये मौजूद नहीं है। तो एक बार इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V VS कोड के अंदर चेक कर लेते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी नहीं है, ऊपर से पंखा भी नहीं चला सकते, रूम भी ऐसा है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एक एक चीज़ के लिए, अब वो भी आप लोगों के लिए। तो एक कॉम में शायद आई थिंक गलत बने हुए है, जब भी ये इशू दे रहा था C, ये भी गलत है C। इसको तो रिमूव भी कर ले रहे हैं और अब कंसोल करा के चेक करते हैं। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, लॉग से कंसोल करा देता हूँ। लॉग से कंसोल कराया और आंसर 1 है आई थिंक। इसको चेक कर लेते क्या बोल रहा है ये। डॉट इंक्लूड लगाया हुआ है। डॉट इंक्लूड हम पहले भी बात कर चुके थे। डॉट इंक्लूड चेक करने के लिए होता है कि वो बताता है कि भाई ये आपकी ऊपर वाली लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बोल रहा है लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है, और इसका आंसर मैंने आई थिंक ट्रू लिखा हुआ है। तो इसको भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मिस्टेक है की हुई है। आई थिंक इस स्ट्रिंग को मैं मिटा के चेक करूँ तो ये क्या बोलता है,
तो भी एरर दे रहा है। और इस 3 को मैं मिटा के चेक करूं तो आपको अंदाज़ा है अगर इस 3 को मिटाने से आंसर फॉल्स ही आना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो आप क्या कहते हैं, फॉल्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो इसने जब मैंने 3 मिटाया तो इसने आंसर दे दिया है ट्रू। ये क्या ट्रू दे दिया, फॉल्स नहीं दिया? तो आप तो समझ गए होंगे ये ट्रू क्यों दिया है। और उसमें भी गलती है वेबसाइट पे, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती छोड़नी पड़ती है जो वीडियो में बतानी पड़ती है, क्योंकि वेबसाइट तो हर कोई जाके एक्सेस कर लेता है और फिर वो कर लेता है और वो समझता है। तो चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जब मैंने कॉमा डाल के 3 बोला, तो ऊपर वाली लिस्ट में अगर मैं और भी चीज़ें डाल रहा हूँ, अगर डी डाल रहा हूँ, एफ डाल रहा हूँ, जी डाल रहा हूँ, जो भी डाल रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जाएगा और चेक करेगा क्या ऊपर लिस्ट में सी मौजूद है। तो ये गया, इसने बोला हाँ भाई सी तो मौजूद है। अब फड्डा जो पड़ा इसका 3 का पड़ा, ये गया ऊपर और जाके देखा तो उसने आया तो वापसी मिसाल के तौर पे 1 लिख देता हूँ। उसने बोला कि नंबर, अच्छा ये नंबर के अंदर लिखना है मुझे, चलो मैं इसको 1 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। 1 तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने डेटा टाइप स्ट्रिंग दी हुई है, तो ये भी मसले वाली बात है। तो 3 तो मैं किसी सूरत में दे ही नहीं सकता था। आपको यहीं पे पकड़ लेना चाहिए, डेटा टाइप स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पे नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जहन पकड़ लेना चाहिए। अब तो एडवांस लेवल आप तो सीख चुके हैं कि डेटा टाइप स्क्रिप्ट कर रही इस वजह से रहते। तो इसको क्या आंसर देना चाहिए, इसको आंसर देना चाहिए, आप यहीं से समझ जाएंगे कि भाई स्ट्रिंग में नंबर कहाँ से लेकर आ गए भाई आप। तो आपको तो डायरेक्ट ही आंसर फॉल्स करना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर फॉल्स होगा। और इसी के साथ आई थिंक एक और भी था नीचे, वो ये था 6 और 7, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों केस जो है मेरे पास ट्रू होने चाहिए। एक केस ट्रू नहीं होना चाहिए कि कहीं बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, वो बोलते हैं भाई सी तो मौजूद है, 7 मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ, सी तो मौजूद है तो इसमें कौन सी गलत बात है। भाई कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, 2 या 3 या 4 जितने भी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उन सबको ट्रू होना लाजमी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कॉमा लगा के, चल यहाँ पे मैं बोलूँ कॉमा लगा के बी, क्या बी मौजूद है या नहीं मौजूद, इसको भी हमारे पास ट्रू कंडीशन के मुताबिक जो है इसको भी ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है, इसको देखते हुए और फॉलो करते हुए हमें चलना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें फॉलो करनी पड़ेगी सब कंडीशंस। ठीक है, तो नंबर देखना पड़ेगा, बूलियंस देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो है वो क्या है, तो ये मेथड तो आपको क्लियर हो गया होगा। डॉट इनक्लोज में लिस्ट के ऊपर देखता है, अगर उसके पास दोनों चीज़ें मौजूद है, सी भी मौजूद है, 3 भी है, तो ट्रू कर देता। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग दी थी, फिर डबल डेटा टाइप देनी पड़ती, यानी यूनियन डेटा टाइप देना पड़ती, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनियन डेटा टाइप, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस आउटपुट का क्या होगा, पुश और शिफ्ट आ गया। पिछली दफ़ा जो एंड शिफ्ट और पॉप आया था, 2 भाई बहन आए थे, अब ये अलग भाई बहन आ रहे, पुश और शिफ्ट। पुश यानी यू आ रहा है, मैंने बोला था यू आएगा तो ऐड होगा, और ऐड कहाँ पे होगा, पुश जो है एंड के अंदर ऐड करवाता है, यानी लिस्ट के आखिर में ऐड करवाता है। तो पुश ने ऐड करा दिया 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। और शिफ्ट आपको पता है स्टार्ट से रिमूव करा देता है, जब इसका पैरेंथेसिस क्या होता है, खाली होता है। स्टार्ट में जो भी होगा उसको रिमूव कर देगा, तो 1 को रिमूव कर देगा, तो आंसर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा था। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एरे डॉट फिल, आउटपुट क्या होगा इस कोड का, आप तो देख सकते हैं कि पूछ रहे हैं हमारे पास ये एरे डॉट फिल, इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा कि उन्होंने बोला कि एरे बना दी 1 2 3 4 5 और 0 1 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 0 5। इसी तरीके से और भी है, बाकी सब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना बहुत है आप लोगों के लिए, गाइड करने के लिए चीज़ें बता दी आपको काफ़ी सारी। इसी तरीके से आ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फिल मेथड इन एरे। अब फिल मेथड का फ़ायदा क्या पूछ रहे, फिल टू फिल एन एरे विथ स्पेसिफाई वैल्यू, जो भी स्पेसिफाई वैल्यू होगी उससे ये
फिल कर देगा, यानी कि जो भी गिवन वैल्यू होगी स्पेसिफाई, इसको गिवन वैल्यू दी हुई होगी उसको ये इस पे जो क्या कर देगा, फिल एन एरे विथ स्पेसिफाई वैल्यू, जो भी इसके पास मौजूद होगी वैल्यू से ये स्पेसिफाई वैल्यू से ये फिल कर देगा। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फिर दोबारा से आ गया आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड 1 डॉट इंक्लूड 3 है, यानी ट्रू या फॉल्स पता है आपको क्या है, 3 हाल इसमें मौजूद है, तो ये तो पहले भी कर चुके, दोबारा से आ गया तकरीबन समझ ले प्रैक्टिस के लिए। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, पुश शिफ्ट और स्प्लाइस लगा दिया, इस दफ़ा पुश किया, एक दफ़ा पुश करा तो 6 7 आ गया, एंड में शिफ्ट किया तो 1 गायब हो गया, यानी कि 2 से स्टार्ट हो गया, और स्प्लाइस करेंगे तो 2,1। अब इस स्प्लाइस का मेथड है 2,1, यानी कि 2 पे जाएगा, ये क्या करेगा इंडेक्स नंबर शुरू में जाए 2, और फिर 2 के बाद कॉमा क्या कर देगा 1 कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 5 6 7। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फिर अनशिफ्ट और स्प्लाइस आ गया एरे कॉम्बिनेशन, तो ये प्रैक्टिस के लिए खुद कर लिएगा, बाकी के जो भी सवाल थे कंप्लीट ही हो गए, ये लास्ट ही सवाल था, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, ये लास्ट है यहाँ तक का। व्हाट इज आउटपुट ऑफ वेरिएबल, ये वाला एरे और स्लाइस वाला ये लास्ट है, इसका भी आंसर आप बता दिए क्या आ रहा है। सबसे पहले लिस्ट दे दी और स्लाइस करा 1 से 3 तक, 1 से 3 तक स्लाइस कर दिया, तो 1 से 3 तक इंडेक्स नंबर 1 से इसने उठा लिया होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्लाइस करने के बाद एरे को कंसोल करवा दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 4 5। क्या वाकई ऐसी है, एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं VS कोड एडिटर में, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि सारी करवा दी है, इस वजह से मैंने बोला लास्ट भी करवा ही देता हूँ, मैंने बोला शायद और दे देता हूँ, और भी है शायद, मुझे लगा बाकी ऐड करना शायद रहते हैं जब भी कि और भी थे इसके। अभी मैं चेक करता हूँ और कहाँ है, क्योंकि ऐड किए थे मुझे अच्छे से याद है, बाकी वो मिल नहीं रहे। तो इसने क्या किया 1 2 3 4 5 तक दे दिया, 1 से लेकिन उन्होंने 3 तक मेंशन किया है, वैसे स्लाइस किया। आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है, तो मुझे ये लग रहा था इसमें कोई मिस्टेक है, बाकी में मिस्टेक लगी। ये मैंने जब VS कोड में कर रहा था तो मुझे ये लिस्ट दे रहा है 1 2 3 4 5, और VS कोड बिल्कुल सही देता है, ऐसा नहीं है गलत देता है, जबकि मेरे पास यहाँ पे आंसर जो है 1 4 5 दे रहा था। तो इसका आंसर करेक्ट कर लिएगा, फिर आपको कमेंट आता कि क्या है इसमें जो है एरे डॉट स्लैश किया हुआ है और 1 3 किया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया है देख ले, थोड़ा सा कोडिंग का एरर भी सॉल्व करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लेट एरे से एक लिस्ट बना दी थी, और फिर जो है मैंने डायरेक्ट ही हमने यहाँ पे वो किया हुआ था, क्या किया हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे काम किया हुआ था, एरे डॉट स्लैश लगा हुआ था और 1 3 बोला हुआ था, और फिर एरे किया हुआ था। तो मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा। अगर मैं इसको एरे कर देता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरी ऊपर वाली लिस्ट को प्रिंट करा देगा। अगर मैं पूछूँ इसका आउटपुट क्या होगा तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में आपने एरे को किया है। ये जो मैंने एरे डॉट स्लैश 1 2 3 कराई, स्लैश तो किया है, लेकिन हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराया। जब तक मैं स्टोर नहीं कराऊंगा तो ये राइट ऑप्शन नहीं देगा, ये स्टोर कराना भी लाजमी होता है, तो चीज़ें आपको अब तक पता करनी हो जानी चाहिए। तो स्टोर कराने के लिए मैंने इसको क्या किया, लेट पे लाया, लेट से मैंने बोला एरे 1 और इज इक्वल टू करते जिसके अंदर असाइन करते एरे 1। अब जो मैं कंसोल डॉट लॉग में करूँगा एरे नहीं करूँगा, एरे 1 को करूँगा, ठीक है। डबल आर कर लेता हूँ इसको मैं, एरे 1
यानी कि ये वाला नाम। और अब इसको जब करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्लैश क्या करता है 1 से लेके 3, तो स्लैश जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, तो इंडेक्स नंबर 1 पे इसको मिलेगा 2, 0 ये है और 1 ये है, तो 1 पे जाएगा और कहाँ तक जाएगा 3 इंडेक्स नंबर तक जाएगा, यानी 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3, तो उससे पहले तक जो भी होगा उसको प्रिंट करा देगा। उससे पहले जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 तक ये प्रिंट करा देगा, 2 3 को एक पहले तक जाता है ये, ठीक है। ये बात पता चली होगी, स्लैश वाला जो है जो 3 दिया हुआ तो ये इंडेक्स नंबर 2 तक जाएगा। 4 दे रहा हूँ तो ये एक पहले जाएगा, ये जब भी जाएगा तो ये एक पहले जाएगा। अगर मैं इसको 4 दूंगा कि भाई 4 इंडेक्स नंबर तक जाओ, तो ये कहाँ तक जाएगा, इसका कमेंट्स में ज़रूर जवाब देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।